SK कला कुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर नए सीरीज के साथ में उपस्थित हुए हैं। इस सीरीज की जितने भी प्रश्न हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो इस सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, तटस्थ रंग कितने होते हैं, ये बता भी चुके हैं कि तटस्थ रंग 4 हैं कि 6 हैं, 2 हैं कि 5 हैं। तटस्थ रंग 2 होते हैं, तो सा विकल्प हमारा सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। अगला प्रश्न दिया है, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं। ये भी प्रश्न बता चुके हैं पहले कि ओस्टवाल्ड ये जर्मन के एक विद्वान थे जिन्होंने ओस्टवाल्ड रंग चक्र प्रस्तुत किया था। उसमें 8 रंग का वो चक्र प्रस्तुत किया था इन्होंने, और मुख्य रंग जो इनके थे ओस्टवाल्ड के वो 4 थे, लाल, नीला, पीला और हरा। ये 4 रंग ओस्टवाल्ड रंग चक्र के प्रमुख थे। तो ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? 7 दिया है विकल्प में, 8 दिया है, 9 दिया है, 6 दिया है। तो अभी हमने बताया कि ओस्टवाल्ड ने जो कलर चार्ट प्रस्तुत किया था उसमें रंगों की संख्या थी 8 और प्रमुख रंग थे 4। तो अगर मुख्य रंग पूछे तो 4 हो जाएंगे ओस्टवाल्ड के अनुसार, और पूरे चार्ट में पूछे, कलर चार्ट में पूछे तो 8। द्वितीयक रंगों की कुल संख्या 3 होती है। 3 होती है। इस 3 इस विकल्प में नहीं है, इसलिए ये प्रश्न गलत है। विकल्प हमारे 3 नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारे विकल्प हमारे गलत हैं। अगला प्रश्न दिया है, छत के केंद्र को अलंकित करने के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त होगा। केंद्रीय आलेखन होगा, कोने का आलेखन होगा, किनारी का आलेखन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो छत के केंद्र के लिए हम केंद्रीय आलेखन का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर कौन सा है। तो देखिए, जो सबसे ज़्यादा नंबर होगा वो सबसे मोटा होगा। तो 6 नंबर दिया है, 1 नंबर दिया है, 4 नंबर दिया है और 2 नंबर दिया है। तो ये विकल्प में 6 नंबर वाला ये विकल्प सही होगा। सबसे मोटा ब्रश हमारा 6 नंबर का हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है। 2B, HB, 2H और H। तो इसमें हल्की पूछी गई है। देखिए, लाइन हल्की पूछी गई है तो H हल्की है और 2H उससे हल्की हो जाएगी, तो हमारा C विकल्प हमारा सही हो जाएगा, सबसे हल्की। अगला प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित में से किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होगी। तो 2H हो जाएगी। और अगला प्रश्न दिया है, नीला रंग नेत्रों पर क्या प्रभाव डालता है। सामान्य प्रभाव, ठंडा प्रभाव, गर्म प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो नीला रंग नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन सा है। हरा है, नारंगी है, लाल है, बैगनी है। तो प्राथमिक रंग हमारा लाल है। ये लाल रंग जो है प्राथमिक रंग है, बाकी हरा, नारंगी और बैगनी ये द्वितीयक रंग की श्रेणी में है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया है कितने प्राथमिक रंग होते हैं? 4, 3, 5 और 6। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। अगर यहीं ओस्टवाल्ड के अनुसार प्राथमिक रंग पूछा जाता तो 4 हो जाते, इसलिए विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। रंग कितने होंगे? प्राथमिक 3 होंगे। अगला प्रश्न दिया है किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन गहरी यानी डार्क होती है? 2HB दिया है, 2H दिया है, H दिया है और 2B दिया है। तो जब गहरी पूछेगी तो 2B जो होगी ये पेंसिल हमारी सबसे गहरी चलेगी, डार्क लगेगी, तो 2B हो जाएगी, यानी डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? लाल, नारंगी, पीला और नीला। तो द्वितीयक रंग हमारा नारंगी हो जाएगा, लाल प्राथमिक हो जाएगा, पीला प्राथमिक हो जाएगा, नीला प्राथमिक हो जाएगा, नारंगी हमारा द्वितीयक रंग हो जाएगा, इसलिए विकल्प हमारा बी सही होगा। अगला प्रश्न 12वां दिया है नीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो नीले में अगर लाल मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा? बैगनी बनेगा कि पीला बनेगा कि हरा बनेगा कि नारंगी बनेगा? तो लाल और नीला मिल करके बैगनी रंग बनता है, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है पीले में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? बैगनी, हरा, भूरा, नारंगी। तो पीला और नीला मिला दिया जाए तो हरा रंग बनता है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 10, 8, 9, 7। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग मिलते हैं, इसलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश की सहायता से जल रंग लगाया जाता है कि पेस्टल रंग लगाया जाता है कि तेल रंग लगाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो बिना ब्रश की सहायता से पेस्टल रंग लगाए जाते हैं, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कला शब्द किस भाषा का है? हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का या उर्दू का? तो कला शब्द जो है ये संस्कृत भाषा से लिया गया है, इसलिए सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? यदि पीला और लाल को मिला देते हैं तो कौन सा रंग बनेगा? नारंगी रंग बनेगा, हरा बनेगा, बैगनी बनेगा या भूरा बनेगा? तो पीले में जब लाल मिलाते हैं तो ये नारंगी रंग बन जाता है, ए विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है? विकल्प दिया है एक वर्णीय, वर्णहीन, बहुवर्णीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो बहुवर्णीय है। बहुवर्णीय यानी कई रंगों के से बना हुआ है, इसलिए ये बहुवर्णीय है। अगला प्रश्न दिया है किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है? तो किनारी डिजाइन का प्रयोग हम किस में करते हैं? फर्श के डिजाइन में करते हैं, साड़ी के किनारी के लिए करते हैं, छत के केंद्र के लिए करते हैं या तकिया के केंद्र के लिए करते हैं? तो जो किनारी डिजाइन है वो साड़ी के किनारी के लिए किया जाता है, बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और इस सीरीज का जो अंतिम प्रश्न है आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करते हैं? चार्ट पेपर, साधारण पेपर, ट्रेसिंग पेपर या कार्टिज पेपर? तो जो आकृतियों की पुनरावृत्ति करते हैं वो हम ट्रेसिंग पेपर की सहायता से करते हैं, इसलिए विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा।
ट्रेसिंग पेपर एक पारदर्शी पेपर होता है। जब हम चित्र बनाते हैं उसके ऊपर उस पेपर को रख देते हैं तो वो चित्र हमें दिखाई पड़ने लगता है। उसी पेपर पर हम पेंसिल चला देते हैं तो ट्रेसिंग पेपर पे वो चित्र उसी के तरीके से बन जाता है। तो उसी को हम फिर पन्ने पर जब बनाते हैं तो उसे पुनरावृत्त कहते हैं। यानी जैसा हम बनाए हैं पहले चित्र को उसी को हम छाप करके बना दें तो पुनरावृत्त कहलाती है। और यह पुनरावृत्त जो है ट्रेसिंग पेपर के जरिए ही संभव है। इस प्रकार से इस सीरीज के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय कला के हल हुए, सॉल्व किए गए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और ये वीडियो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा। अगले वीडियो में फिर नए प्रश्नों के साथ, नई सीरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।